बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 जो है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक तमाम क्वेश्चन को डिटेल के साथ सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ए ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल जो हैं वो होंगे। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो ए ही है, बी की वैल्यू जो है वो बी है और सी की वैल्यू जो है वो सी है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और वो इक्वल है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू के बी है, ए की वैल्यू ए है, तो ये माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, तो वो हमारे पास आ जाएगा सी ओवर ए। अब जो उसने कंडीशन लिखी हुई है वो कह रहा है कि आप ये प्रूव करो कि रूट जो है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब ये फाइंड करते हैं। अब क्योंकि उसने कहा हुआ है कि शुड बी रेसिप्रोकल, तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल जो है वो ले लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट रूट ऑफ इक्वेशन, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा 1 ओवर अल्फ़ा, क्योंकि उसने कहा हुआ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है कि उसका उल्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है और एक लास्ट वाले में लास्ट वाला पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट, वहाँ पे भी वो रेसिप्रोकल जो है वो यूज़ करेगा, यानी एक अल्फ़ा लिखेगा और इक्वल टू 1 ओवर बीटा लिखेगा। तो जब हमें इस तरह कहेगा तो हमने यहाँ पे सम नहीं फाइंड करना, हमने जस्ट इसका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर देना है, बस वहाँ से हमें इसकी कंडीशन फाइंड हो जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन, तो वो हमारे पास आ जाएगा P और इज़ इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 ओवर अल्फ़ा, यानी कि ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास अगर ये जो प्रोडक्ट है अगर ये 1 आ जाए तो तब इसके जो रूट होंगे, इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यानी कि अगर प्रोडक्ट 1 आ जाता है तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इस इक्वेशन के आंसर जो हैं वो एक 2 आता है तो एक 1 ओवर जो है वो 2 होगा। तो ये हमने वो कंडीशन फाइंड कर ली है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो सॉरी, इस क्वेश्चन को ना हम थोड़ा सा आगे भी करेंगे, क्योंकि जो आगे आंसर दिया हुआ है जहाँ पे आंसर दिए होते हैं वहाँ से ये मैच नहीं कर रहा। तो क्योंकि हमने पहले ये सम भी फाइंड किया है और प्रोडक्ट भी फाइंड किया है तो हम इसको भी तो यूज़ करेंगे ना। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है P इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, तो यहाँ पे वो हम पुट कर देंगे। P किसके इक्वल है, C ओवर ए के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C ओवर ए इज़ इक्वल टू 1। अब a जो है वो डिवाइड हो रहा है, उधर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा a। तो इस तरह c बराबर a वो कंडीशन आ गई है कि जब ये इक्वल होंगे, यानी कि a एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कि a और c आपस में इक्वल होंगे। दूसरे वर्ड में यहाँ तक भी ठीक था कि प्रोडक्ट जो है वो 1 है, यानी कि प्रोडक्ट हम यहाँ पे से फाइंड करते हैं ना कि प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए तो उसके रूट जो हैं वो रेसिप्रोकल होंगे। लेकिन ये एक और कंडीशन आ जाएगी यहाँ से कि अगर c और a इक्वल आ जाते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर है प्लस 3x है फिर प्लस 2 है, तो a और c अगर इक्वल होंगे किसी भी इक्वेशन के तो उसके जो रूट हैं वो रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के गिवन दैट 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 3, यानी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमें इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो दिया, उसका रूट है 3, यानी कि इसमें हम वैल्यू ये 3 पुट करेंगे और वहाँ से हम जो है वो फाइंड कर देंगे। तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर
-2k + 4x और 7k + 1 = 0। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि ये रूट है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इज़ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, सो पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने x की जगह पे यहाँ पे 3 पुट कर देना है। तो यह आ जाएगा 3² - 2k + 4 और इंटू 3 और 7k + 1 = 0। अब 3² जो है वो 9 आ जाएगा। अब इस 3 को हम पहले लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम -3 को और -3 को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और 7k + 1 और = 0। अब 9 -3 अंदर मल्टीप्लाई होना है। -3 × 2 -6k, -3 मल्टीप्लाई +4 तो -12 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 लिखना था तो प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये +7k + 1 और = 0। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें कि -6k + 7k, इसको हम पहले लिख देते हैं -6k + 7k, क्योंकि ये लाइक टर्म है आपस में प्लस माइनस होंगी, और +9 - 12 + 1 ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपस में प्लस होंगी। तो 7 में से 6 जो है वो माइनस हो जाएगा, 1 आएगा, 1 नहीं हम लिखेंगे क्योंकि हर एक का कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ पे k आ जाएगा। और यहाँ पे 9 + 1 जो है वो 10 आ जाएगा और -12 = 0। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 - 12 यानी कि 12 में से 10 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू 12 है, उसके साथ माइनस है तो माइनस = 0। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 उधर जाके तो प्लस हो जाएगा, तो इस तरह k = 0 + 2 2 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है 2x² + 3x + m = 0 व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज़ इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, यानी कि जो सम है वो प्रोडक्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो तब इक्वल लिख के तो तब आप जो है वो वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x² 3x + m = 0। तो यहाँ से हम जो है वो सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो जो कंडीशन दी हुई है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम जो है वो इक्वल होता है अल्फ़ा + बीटा के, और इससे पहले हम ना यहाँ पे a, b, c की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी और c की वैल्यू यहाँ से m आएगी। तो हम इसके रूट जो हैं वो कह देते हैं कि इसके रूट हैं अल्फ़ा बीटा, और हम इसका सम जो है वो फाइंड करेंगे। तो सम = अल्फ़ा + बीटा, और जब हमें इक्वेशन दी हो सम = होता है -b/a। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सम b की जो वैल्यू है वो है -3, p की वैल्यू 3 है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -3, और a की वैल्यू 2 है, तो इस तरह सम हमारे पास आ गया है -3/2। अब इसी का हम प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा c/a। तो यहाँ से c की जो वैल्यू है वो है m और a की वैल्यू जो है वो 2 है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ गया। अब जो हमें कंडीशन दी है यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन कंडीशन फ्रॉम गिवन कंडीशन। तो हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि सम ऑफ इट्स रूट, ये यहाँ पे क्वेश्चन से समझें कि ये कह रहा है सम ऑफ इट्स रूट इज़ इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा सम है वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। सम की वैल्यू -3/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2 और 2, और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो है m/2।
अब सम की वैल्यू पुट कर दी, प्रोडक्ट की भी वैल्यू पुट कर दी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह ये आ गया -3/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि m की जो वैल्यू है वो है -3/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है x² प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0, इसके रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर द रूट ऑफ x² प्लस ax प्लस बी। यहाँ पे स्मॉल a b है, यहाँ पे कैपिटल A B है, और इसके रूट हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। फिर वो कह रहे हैं कि ये आप प्रूव करो, a इज़ इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर और कैपिटल B इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम ना दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x² प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0, और इसके जो रूट हैं वो हैं हमारे पास अल्फ़ा बीटा। फिर यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन को लिख लेंगे, वो इक्वेशन है x² कैपिटल ax और प्लस कैपिटल B और इक्वल टू 0। इसके जो रूट हैं वो हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे, और इसको भी सम और प्रोडक्ट लेकर वहाँ पे हम जो है वो वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। अब देखें, यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 1, b की वैल्यू स्मॉल a है और c की वैल्यू स्मॉल b है। तो इसका सम फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जब फाइंड करना हो इक्वेशन से तो उसका फार्मूला होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे b की वैल्यू है a, तो -a/a की वैल्यू 1 है, तो इस तरह अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया है -a। इसको हमने नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। अब इसी का हम प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा, और इसका फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू b है, a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है वो b आ जाएगा। अब ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया। अब सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कैपिटल A है और c की वैल्यू कैपिटल B है। तो हमारे पास रूट इसके हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो जब इसका सम लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमारे पास इसका फार्मूला वही आएगा -b/a। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब b की वैल्यू a है तो a आ जाएगा, और a की वैल्यू 1 है तो माइनस यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इक्वल टू -a। अब लेफ़्ट साइड पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने इसमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि +2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे और -2 अल्फ़ा बीटा जो है वो लिख देंगे, और इक्वल टू -a जो है वो एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लोज़ हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू -a। अब इसमें वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने -a निकाली थी, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -a² -2, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और इज़ इक्वल टू -a। ये आ जाएगा a² -2b और इक्वल टू -a। अब इसको सही तरह करके लिखेंगे तो -a इज़ इक्वल टू a² -2b। हमें ये वाला आंसर चाहिए, a इज़ इक्वल टू 2b माइनस a²। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो है वो -1 के साथ। तो जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई विद -1। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये a² माइनस हो जाएगा, और -2b जो है वो +2b हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया है 2b माइनस a²। ये हमारे पास पहला प्रूफ आ गया जो उसने कहा हुआ था। अब ये हमने इस रूट के, इस इक्वेशन के हमने पहले सम ही फाइंड किया है। अब इसका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं।
तो वो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सी ओवर ए। तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू है वो कैपिटल बी है, कैपिटल बी, और ए की वैल्यू 1 है, तो वो हमारे पास आ गया है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी। इसको हम लिख देंगे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, वो बी थी, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर और इक्वल टू बी। इसको सही तरह करके लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमने पहला प्रूफ जो है वो फाइंड कर दिया था, और ये हमारे पास सेकंड प्रूफ है, ये हमने फाइंड कर दिया। तो हमें दो इक्वेशनें दी थी। ये पहली इक्वेशन थी, इसके रूट अल्फ़ा बीटा था, उसका हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिया, फार्मूला वही यूज़ किया माइनस बी ओवर ए, फिर अल्फ़ा बीटा लिया। ये दोनों हमने नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करने थे। ये हमारे पास इक्वेशन थी, और इसको ए बी सी लिखा, फिर इसका सम लिया, सम को आगे जो है वो प्रूव किया, फिर ये हमारे पास वो आंसर आ गया, उसने कहा था प्रूव करो। फिर इसी रूट का हमने प्रोडक्ट लिया और फार्मूला वही यूज़ किया सी ओवर ए। तो वहाँ जहाँ पे अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है वहाँ पे वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये दूसरा आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट हो देन फाइंड द कंडीशन दैट, वो कह रहे हैं कंडीशन फाइंड करो कि जब अल्फ़ा और बीटा जो है वो इक्वल हो तब हमारी कंडीशन जो है वो क्या होगी। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो इसके रूट जो हैं वो है अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पी है और सी की वैल्यू क्यू है। तो हमने पहले इसका सम फाइंड करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए। तो इस तरह अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी यानी माइनस आ जाएगा पी ओवर 1। तो ये सम हम जहाँ पे आगे आएगा वहाँ पे हम माइनस पी जो है वो पुट करेंगे। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा और उसका फार्मूला है सी ओवर ए। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्यू है, ओवर 1 है, तो इस तरह अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू है। अब उसने कहा हुआ है कि आप वो कंडीशन फाइंड करो, फर्स्ट पार्ट है, आगे सेकंड पार्ट अलग है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो इक्वल हो, यानी कि अगर हम बीटा को भी अल्फ़ा ले लें, यानी एक अल्फ़ा है और बीटा को भी अल्फ़ा ले लें, तो तब आप कंडीशन फाइंड करो। तो यहाँ पे हम पहले इनका सम फाइंड करते हैं, यानी कि बीटा की जगह पे अब अल्फ़ा आ गया, तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो इस तरह अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये हमारे पास 2 अल्फ़ा आ जाएगा, और यहाँ पे हमने माइनस बी ओवर ए यानी निकाला है, या हम यहाँ से ही ले सकते हैं कि बी की वैल्यू जो है वो पी है और सी की वैल्यू क्यू है। तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू पुट की, यह आ गया माइनस पी और ए की वैल्यू 1 है। तो इस तरह 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी ओवर 1। तो यहाँ से जो है वो हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके तो डिवाइड हो जाएगा। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू आगे हम जब प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें पुट करेंगे, यानी हमारे पास रूट है अल्फ़ा अल्फ़ा, ये हमने सम लिया है। अब इसी का हम प्रोडक्ट लेते हैं, यानी अल्फ़ा और अल्फ़ा, और उसका फार्मूला वही है सी ओवर ए। तो यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, और सी की वैल्यू है क्यू और ए की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस पी ओवर 2, वो यहाँ पे पुट की माइनस पी ओवर 2 का स्क्वायर और क्यू ओवर 1। अब माइनस पी का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, और 2 स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा, और इस तरह क्यू ओवर 1 जो है वो क्यू आ जाएगा। अब 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आता है तो हमारे रूट जो हैं वो इक्वल होंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा। यानी हमारे पास इक्वेशन दी थी, वहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा निकाला ये वाला,
फिर उसने कहा था कि वो अल्फ़ा अगर बीटा की इक्वल हो तब कंडीशन फाइंड करो। तो हमने बीटा को भी अल्फ़ा ले लिया, उसी तरह सम लिया, वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो ली और -p/2 आ गई। फिर हमने अल्फ़ा और अल्फ़ा का प्रोडक्ट लिया, ये वाला। अब अल्फ़ा 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 स्क्वायर हो गया, c की वैल्यू q/1 है। फिर हमने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो ये हमारे पास वो कंडीशन आ गई है। अब इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास ना, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/बीटा। इसी तरह का हमने पीछे भी क्वेश्चन किया जब उसने कहा था कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/बीटा, यानी ये रेसिप्रोकल है, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किया था। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/बीटा है ना, तो यहाँ पे हम बीटा और 1/बीटा जो है वो ले लेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन वही है, x² + px + q = 0। उसमें हमारे पास जो है, अब मैंने तब भी बताया था कि जब भी रेसिप्रोकल आ जाएगा तब हमने सिर्फ इसका प्रोडक्ट जो है वो लेना है। अब इसका जब प्रोडक्ट लेंगे तो बीटा ने 1/बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है और फार्मूला जो है वो वही आना है, c/a। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है, c की वैल्यू q है और a की वैल्यू 1 है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा इंटू 1/बीटा। c की वैल्यू q है और a की वैल्यू 1 है, तो बीटा बीटा से कैंसिल हो गया और 1 इज़ इक्वल टू q आ गया। तो इस तरह q इज़ इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारे पास वो कंडीशन आ गई है जब अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/बीटा होगा। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 2.3, जिसके तमाम क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो अल्लाह हाफिज़।